आया था तो मैंने कहा था कि वो लॉट इन्होंने मेरे को एक स्कूल पे लेके गए थे, तो मैंने उनको कहा था कि एक बच्चा एक डॉगी के साथ अपना फोटो डालता है एंड देर आर हंड्रेड्स ऑफ कमेंट, ओ व्हाट अ लवली डॉग इट इज़, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ एंड फलाना फलाना। वही कुत्ते के साथ एक लड़का अपना फोटो डालता है फेसबुक में, उसका पहला कमेंट रहता है इसमें कुत्ता कौन है। नाउ दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। मीन्स किसी की निंदा करना हैज बिकम अ फैशन फॉर अस। कैन वी गेट आउट ऑफ दैट? And it's very difficult, I'm telling you. We are actually seeking pleasure by insulting somebody. We are happy insulting people. Should we do it or should we not do it? It is a call from you. It's not a call from me. You have to decide that you want to insult people and derive happiness, or you don't want to insult people and yet derive happiness. Is a decision that you have to take. I can't help on it. बट वो क्या होता है ना, दिस बिकम्स ए लूज टंग मेथडोलॉजी, वो होती जाती है, फिर वो एक बीमारी बन के अपने अपने बॉडी के साथ चिपक जाता है. वी हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ ह्यूमर. वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ some lacuna somewhere and insulting people and deriving happiness out of it. I don't think we are cut for that and we should not do it. That's my recommendation. So the first thing is that I will say give. Giving gives you a lot of pressure. Second is appreciate people, because appreciation brings this world into a a kind of peace loving country or peace loving world. So please do these two activities in life and leave it rest to the destiny. It will all work good. This is my feeling and this is my advice as far the life is concerned. थैंक यू सो मच सर. Thank you. एडवोकेट शिव, ओके, अतुल शास्त्री हमारे एंकर. Okay. तो सबसे पहला सवाल उनकी तरफ से. उन्हीं से है. ठीक है सर, आइए सर, बोलिए. ये ले लीजिए ना, टेक दिस. सर, ज़िंदगी और उसमें मैनेजमेंट के साथ स्ट्रेस और उस स्ट्रेस के बीच में खोजता हुआ हैप्पीनेस कहाँ बैलेंस हो पा रहा है? क्यों नहीं होगा? मैं कहता हूँ वो स्ट्रेस कहाँ से आ रही है, स्ट्रेस आई कहाँ से? जी, बट सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदमी जिस तरीके से सुबह से उठ के रात तक सोने की जो कवायद है, भागने दौड़ने की जो कवायद है, उसमें कहीं हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है अब इंसान. पहले की बात अलग थी सर, अब हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है और उस हैप्पीनेस को पा नहीं पा रहा है. उसके पीछे क्या कारण? आई एम सॉरी सर, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरे जनरेशन के हो इसीलिए आप फंसे हो. मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये लोग बैठे हैं ना, दे डोंट केयर. हमारे पिताजी लोग क्या करते थे, घर की नैया को पार कराते थे. सेठ ने जो भी बोला, गाली दिया, कुछ भी दिया, काम वहाँ पे करते थे. 35 साल 40 साल लाल किताब लिखते थे, क्योंकि घर में 4 आना आना चाहिए ताकि बच्चों का पेट भरा रहे. जी. आप और मैंने क्या किया, माँ बाप को बहुत तकलीफ हुआ, इसीलिए मटेरियल खरीद के दे दो, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फलाना डिगाना, जितनी मटेरियल भर सकते हैं. आज आपके और मेरे घर में जगह है क्या? देखिए आप, नहीं है सर. नहीं है. एक नया सामान लाके रखने की जगह नहीं है सर हमारे घर पे. बिल्कुल सही कह रहे ठीक है, हम ऊपर से फ्लोर बनाने की बात कर रहे हैं, और वो बना दो, 2 साल में वो सामान भी भर जाएगा. ठीक है, ये जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, दे डोंट गिव अ रैकसैक अबाउट यू. वो बोलते बॉस लाइफ मेरा है एंड आई वांट टू सर्च अ जॉब विच आई वांट. आई डोंट वांट टू अप्लाई अमंग 100 पीपल और 1000 पीपल. सर. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जी. सर. मेरी डॉटर है, नाउ शी इज नॉट हियर, शी इज इन न्यूयॉर्क. शी यूज्ड टू सर्च फॉर अ जॉब सेइंग दैट डैडी आई डोंट वांट टू ट्रैवल इन बॉम्बे. I want a job which is exactly 4 kilometers from my house. 6 महीना नहीं मिला सर. हम लोग कोसने लगे थे, वो कहाँ मिलेगा, वो तो नरीमन पॉइंट में है ऑफिस सब, तुम तो पवई में रहते हो. उसको क्या हुआ मालूम है, 7th month she got a job which is double paying than the नरीमन पॉइंट एरिया. मिलता है क्योंकि वो कोशिश करते हैं, उनको मिलता है, वो उनको ढूंढने को आता है, एंड शी इज हैप्पी. शी गोज वॉकिंग टू हर ऑफिस, शी केम बैक वॉकिंग, और हम 1.5 घंटा गाड़ी में खड़े. तो स्ट्रेस होगा ही ना. हम अनवांटेड चीजों को लेके आके और उसको
मैनेज कर रहे हैं. तो स्ट्रेस इज बेसिकली एन आउटकम ऑफ टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर सेल्फ. अरे बॉस, अपन भी ह्यूमन बीइंग है, मिस्टेक कर सकते हैं. बाप कोई सुपर हीरो थोड़ी है. राइट, बट फिर थैंक यू. नेक्स्ट इज एक एडवोकेट. ओके, सेकंड, उसी में जो सर ने एक चीज़ बोली कि न्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं, मैं अभी लेटेस्ट एक स्टोरी कर रहा था कोटा पे, और कोटा पे जिस तरीके से बात कर रहा था, तो न्यू जनरेशन जिस तरीके से अपने आप को इनसिक्योर्ड महसूस कर रही है, जिस तरीके से वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं, तो वो उसके पीछे भी तो कोई सर लॉजिक हो ही सकता है ना. इसीलिए मैंने आपको कहा कि प्लीज प्रैक्टिस गिविंग. इसीलिए मैंने आपको बोला कि प्लीज प्रैक्टिस गिविंग. बहुत जरूरी है सर. मैं कह रहा हूं कोटा में जो बच्चे आते हैं वो कहाँ के हैं? अपने हैं ना. कोटा का हर एक वासी ये क्यों नहीं सोच सकता कि ये हमारे बच्चे हैं और इनको जाके मुझे मदद करनी चाहिए? क्यों नहीं कर सकता हो? सर, आप एक कोटा का बच्चा खड़ा है सर, आप दुकान में सामान खरीद रहे हो, कोटा का बच्चा भी आके सामान खरीद रहा है. एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, आप कोटा में खड़े हो एंड यू आर बाइंग समथिंग एंड अ बच्चा इज आल्सो कमिंग देयर एंड बाइंग समथिंग एंड यू सेंस दैट ये बच्चे के पास कुछ तो लफड़ा है. आपने कितना टाइम दिया उस बच्चे के लिए? नहीं दिया, क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं है. और दूसरे दिन शाम को आपको खबर मिलती है जो बच्चा दुकान में खड़ा था वो वही वहां जाके सुसाइड कर लिया. जिम्मेदार कौन है? आप है सर. आप सेंस करते हो फिर भी आप उसको अपना नहीं समझते हो. इसीलिए मैं कह रहा हूं कुछ तो दीजिए, वक्त तो दीजिए. पैसे कहाँ मांग रहा हूं मैं आपसे? वक्त बिल्कुल दीजिए सर. ना सर. आज के समय का वक्त दान भी महादान की तरह हो महादान गया है. है. बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां बनती हैं. एडवोकेट शिवा हमारे साथ हैं, शिवा गौर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, Please, शिवा. ma'am. हेलो सर. सर मेरा एक बहुत ही सेल्फिश क्वेश्चन है. वो बिल्कुल. क्वेश्चन ये है कि सेल्फिश रहना बहुत जरूरी भी है. बहुत जरूरी है. मैं हमेशा कहती हूँ सर, भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे. वेरी गुड. ताली हो जाए यार इस डायलॉग के लिए. थैंक यू. तो सर मेरा सवाल ये है, एक ऐसी क्वालिटी जो हर इंसान को प्रोफेस करनी चाहिए, हर इंसान में एक ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो होनी चाहिए? मैं हमेशा बोलती हूँ इंसान को हम्बल होना चाहिए, बट क्या हम्बलनेस शुड बी वन क्वालिटी, या कौन सी ऐसी सुप्रीम क्वालिटी जो आपको लगता है एक ऐसी क्वालिटी होनी ही चाहिए हर इंसान में? Humbleness is an outcome of a quality called observation. Are you observant or are you in your world? Two different things. आप खड़े हो लेकिन आप यहाँ नहीं हो. ऑप्शन है आपके पास. Right. और आप यहाँ पे हो और मुझे आप ऑब्जर्व कर रहे हो. राइट. आपको मालूम है, आप जब मीटिंग लेते हो ना, बोर्ड मीटिंग्स लेते हो, एक कोई एक बंदा रहता है, वो सवाल पूछता है, बाकी कोई पूछता नहीं है. करेक्ट. लेकिन वो आदमी को हर एक आदमी मीटिंग में चाहता है. क्यों? Absolutely. He or she asks that particular question which allows him to expand his idea in the meeting so that he can say more. Right. That means that girl or a boy was actually observant and she wanted or he wanted to know what exactly your idea is all about. राइट. That observational quality instantly आपको महान बनाती है. ओके. वो आपको ह्यूमिलिटी लाती है, वो आपको गुस्सा देती है, वो आपको क्रिटिक बनाती है, वो आउटकम देती है आपके अंदर की क्वालिटी. लेकिन ऑब्जर्वेशनल पावर, आप देखिए, आप कहीं पर भी जाइए मैडम, आज सब लगे हुए हैं. अरे गिर जाओगे, अच्छा हाँ गिर जाऊंगा. Right, right. हाँ, फिर भी गिरने के बाद भी फाद में वही चल रहा है उसका. कहाँ ऑब्जर्व करना है? कहाँ छूट गया ये सब चीजें? एक बुजुर्ग आदमी हमारे यहाँ जाता था गांव में, तो वो बीच के रोड में ऐसा चलता था, तो दो आदमी पीछे चलते थे ताकि उसको कुछ ना हो जाए. सर मैं यहीं आज पे बुजुर्ग आपको, आदमी जा रहा है ये भी नहीं मालूम. मैं भी इसी से जोड़ना चाहूँगी. अभी आपने कहा कि मतलब लोग चलते चलते हम उन्हें रोकना पड़ता है, लेकिन आज के समय में एक चीज़ और इससे कनेक्ट हो चुकी है. बिकॉज ऑफ बिजीनेस विद मोबाइल, लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म मेमोरी भी हो गए कि आप अभी 2 मिनट पहले कुछ बोलते हैं और आप वो भूल जाते हैं, सॉरी मैं भूल गया. तो आजकल ये भी हमारी टेक्नोलॉजी का ही असर है या एनीथिंग एल्स? मशीन डिपेंडेंट, कंप्लीटली मशीन डिपेंडेंट. हम उस जमाने में थे. आप मेरे को मेरे जो 1978 77 के टेलीफोन नंबर्स पूछिएगा, मैं अभी भी बताऊंगा. ठीक है? क्यों? उस जमाने में पाठ करना पड़ता था, जरूरी था. अभी क्या हो गया? वी डोंट हैव टू. तो बहुत सारे नए लोगों की जो नंबर है वो हमें याद ही नहीं रहता है. मैडम वो तो छोड़िए, मैं कॉलेज के बच्चों को कभी कभी पूछता हूँ ना, व्हाट इज योर नंबर? सर 1 मिनट देख के बताता हूँ. ये हालत पे खड़े हैं हम, ये हालत पे खड़े हैं. तो डोंट अलाउ द किड्स टू बी ओवर डिपेंडेंट ऑन मशीनरी. दैट्स माई रिक्वेस्ट, एंड दैट विल कम ओनली व्हेन यू एज अ पेरेंट इज ऑब्जर्विंग दैट किड.
अदरवाइज दैट किड इज ऑलवेज ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन टाइम देखिए ना, एवरेज आप जानते हो एक यंगस्टर के मोबाइल फोन पे 237 मैसेजेस आते हैं एवरेज. दिस इज द सर्वे विच इज सेइंग, आई एम नॉट सेइंग इट. 237 मैसेजेस. आप जानते हो 12-14 घंटे का आप जागृत रहते हो या 16 घंटा आप जागृत रहते हो, उस 16 घंटे में 237 टाइम्स आप हिंड्रेंस आएगा आपको, आपकी मेमोरी में रहेगा क्या? 237 times you are actually disturbed by a message. It can be a WhatsApp or it can be a SMS. Apart from the calls. I am not saying it, it is an Apple survey. सर इसी से कनेक्ट करते हुए, Please. क्योंकि आप तो मैनेजमेंट सिखाते हैं तो आपको तो पढ़ते हैं लोग, लेकिन हमारे जैसे लोग बच्चों को भी सिखाएं तो वही वाली बात है कि मोबाइल से बाहर आएँ. तो आपने गिविंग की बात की, आप कह रहे हैं कि परचून की दुकान पे आप उनको कह सकते हैं, तो वो तो इतना डूबा हुआ है, इज सो मच ड्रोन्ड इनटू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. हाउ कैन वी डेयर टू डिस्टर्ब हिम? और आज तो ये और आ गया कि आपसे पहले स्पीकर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं मेरे लिए करूँगा. सोसाइटी की तो बात ही नहीं है, आप अपने लिए करिए, एक्सेल करिए, लिविंग अपार्ट ऑल दीज थिंग्स एटमॉस्फेयर. तो अब ये पैराडॉक्स कैसे सॉल्व हो? ये तो मतलब लॉजिकल पैराडॉक्स में है. No, it's a very easy thing. अभी अभी अपनी बात हुई थी, इडियट का दूसरा वर्ड क्या बताया मैंने? लुडियट. अब कितने लोग लुडियट वर्ड को जानते हो? कोई नहीं जानता है. ओके, क्या उसको हिंदी में बोलते हैं? लुडवादी. अपन ने गूगल करके देखा था. हाँ, रूढ़िवादी. लुडिवादी. हमने लुडियट का हिंदी मीनिंग देखा कि बोला यार ये कहाँ हिंदी मीनिंग कुछ है कि नहीं है, या अपन लुडियट लिख देंगे तो लफड़ा हो जाएगा. तो लुडियट का हिंदी मीनिंग है लुडवादी.